हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डीडीएम सर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो। पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं मोल कंसेप्ट और देख चुके हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन। तो कुछ बच्चों के डिमांड पे आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनको कैसे नेमिंग करते हैं, आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सोचते हैं तो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, प्लांट से हो या एनिमल से हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा ये दो टाइप का होता है मेनली। ये हम अभी देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। सो दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स और एक होता है क्लोज्ड चेन। एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन जो होता है उसको बोला जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स और जो ओपन चेन है उसको बोला जाता है असाइक्लिक कंपाउंड्स। असाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन। क्लोज चेन जो होता है साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर वही होता है, और ओपन चेन जो होता है असाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स वही होते हैं। तो इसके अंदर जैसे तुम अल्केन देखे हो, अगर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तुम अल्कोहल देखे हो, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखे हो, तो मेनी कंपाउंड्स आर देयर। मींस दो एंड होगा, एक स्टार्टिंग एंड और एक एंड होगा एंडिंग एंड। तो ये हो गया एलिफैटिक, मतलब चेन स्ट्रक्चर जहां पे होगा उसको हम एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो मेजरली दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है बेटा होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन होगा और इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़ेंगे। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक ये हो गया होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या हुआ, कार्बन एंड हाइड्रोजन, रिंग के अंदर होगा सिर्फ कार्बन और कार्बन के साथ जुड़े होंगे हाइड्रोजन। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिंग में कुछ हेटेरो आइटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों तो होंगे ही। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। इसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। मैं एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। होमोसाइक्लिक में, अच्छा मैं होमोसाइक्लिक को और दो टाइप में क्लासिफाई कर देता हूं, और दो टाइप में। एक मैंने ले लिया पॉलीसाइक्लिक और एक ले लिया एरोमेटिक। इनका एग्जांपल्स लिख रहा हूं, देखो। तो ये हो गया, ये जो होता है बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब ये वही है। मतलब दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हर टिप में तुम्हें करना क्या होता है, कार्बन भरना होता है। और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन है, सिमिलरली साइक्लोपेंटेन है। दीज आर द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में कौन कौन आ गया देखो बेटा, तुम्हें पता है बेंजीन, स्कूल में पढ़े हो तुम लोग। बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन है। नाफ्थलीन, नाफ्थलीन ये भी होता है, ये भी होता है। और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो देखो यहाँ पे हर टिप में, जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जो टिप है, हर टिप में बेटा कार्बन्स हैं, देख लो कार्बन्स हैं और उनके साथ हाइड्रोजन है। इसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं बेटा हेटेरोसाइक्लिक में, देख लो, अगर मैं यहाँ पे लिखा ये हर टिप में यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नाइट्रोजन है। रिंग के अंदर ही एक नाइट्रोजन और हेटेरो आइटम आ गया, इसीलिए इसको हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो मींस डिफरेंट, साइक्लिक में सारे एटम्स, देखो ये जो रिंग है कार्बन कार्बन कार्बन, ऑल द टिप कार्बन एटम्स आर कार्बन व्हिच आर सेम फॉर होमो। एंड साइक्लिक क्योंकि रिंग है तो साइक्लिक तो होगा ही, है ना। सारे एटम्स रिंग में जो है वो सेम है, इसीलिए इसको होमोसाइक्लिक बोला गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, टिप में कार्बन 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 कार्बन, वो तो सेम हो गया लेकिन एक नाइट्रोजन भी आ गया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम है बेटा पाइरिडीन। कुछ लोग उसको पिरिडिन भी बोलते हैं, कोई इशू नहीं।
पायरिडीन। नेक्स्ट जैसे मैंने यहां पे बोला ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है बेटा फ्यूरान। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, हम आगे चल के उसको पढ़ने वाले। सो ये हो गया फ्यूरान। देखो इस टिप में कार्बन, इस टिप में कार्बन, इस टिप में कार्बन, इस टिप में कार्बन, और यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो ये सारे जो हैं, ये हुआ और कभी कभी सल्फर भी होता है। तो ये सारे हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और रिंग में जो कार्बन्स होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जो रिंग का जो स्केलेटन बना रहा है वो कार्बन से अगर सिर्फ बना हो तो ये होमोसाइक्लिक। अगर कार्बन के साथ अगर कोई हेटेरो एटम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। हो गया पूरा क्लियर? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। इरेज करूं मैं? ओके। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सब क्लासिफाई किया गया हाइड्रोकार्बन में, अल्कोहल में, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के और क्या क्या आता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, हैलाइड्स होते हैं और हालोअल्केन्स होते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। इसको छोड़ के एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, और होमोसाइक्लिक में एंड हेटेरोसाइक्लिक में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आईपीएसी नेम, है ना। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक आईपीएसी नेम होता है। क्या होता है आईपीएसी नेम, और ये कंसेप्ट आया क्यों आईपीएसी नेम? क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेम्स, कंपाउंड जब डिस्कवर हुआ तो उसको कॉमन नेम रखा गया। तो बहुत सारे कॉमन नेम वो सोर्स से, और उसका कोई साइंटिस्ट निकाले उनके नाम से, कोई जैसे प्लांट से निकला तो प्लांट से। जैसे एग्जाम्पल अगर लेंगे हम, जैसे तुम लोग सुने होंगे एसिटिक एसिड और जो विनेगर में होता है, तो एसिटिक एसिड के अंदर क्या होता है, एसिडिक के अंदर है CH3COH। लेकिन वो क्यों इसका नाम एसिटिक एसिड हुआ? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी। तो एसिटी से हुआ तो एसिटिक एसिड हो गया। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH, वो हुआ फॉर्मिका और चींटी से निकला, और यहाँ पे चिंटी का नाम फॉर्मिका है, फॉर्मिका और एंट, तो फॉर्मिका से निकला, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स आया। तो बहुत सारे कॉमन नेम्स को हम याद नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो इसीलिए इसको एक रूल बनाया गया, और दैट रूल वाज मेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज एब्रिविएटेड एज आईपीएसी। तो आईपीएसी ने एक रूल फॉर्मुलेट किए, और उस रूल के हिसाब से हमें नेमिंग करना है। काफी इजी, काफी इंटरेस्टिंग है, यू विल बी एंजॉयिंग। तो ध्यान से देखते हैं। तो मैं यहां पे लिखा बेटा IUPAC nomenclature of organic nomenclature, IUPAC nomenclature of organic compounds। इसके लिए कुछ रूल है बेटा। क्या क्या रूल है देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखेंगे बेटा रूट वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सो 4 वर्ड है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये 4 वर्ड तुम अच्छे से समझ गए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर तुम कर सकते हो। तो उनमें से ये जो लास्ट 3 है बेटा, कौन सा, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये तीनों जो है दे आर रिलेटेड विद द पैरेंट चेन, दे आर रिलेटेड विद द पैरेंट चेन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम नेमिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा है पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना और उसको एक बॉक्स में रखना। वो पैरेंट चेन के अंदर रूट वर्ड आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा, और सेकेंडरी सफिक्स आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्यों ऐसा होगा मैं बताऊंगा तुम्हें। और नेक्स्ट जो है, जब ये पैरेंट चेन सिलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको एक बॉक्स के अंदर हम रख देंगे, और बॉक्स के बाहर जो रह गया बेटा, उस चीज को बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट, उस चीज को बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही प्रीफिक्स होता है। मतलब एक पैरेंट चेन हम सिलेक्ट किए, और उसके बाद वहां पे जो उसके बाद जो बच गया, अगर नहीं बचेगा तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, अगर बच गया कुछ एक्स्ट्रा वो सब्स्टिट्यूएंट है, और उनका जो नाम है वो प्रीफिक्स होगा। एक बार पैरेंट चेन सिलेक्ट हो गया, जब पैरेंट चेन को हम देखेंगे तो उसमें रूट वर्ड होता क्या है बेटा, रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
इन पैरेंट चेन। पैरेंट चेन के अंदर कितना कार्बन है? डोंट बी कंफ्यूज्ड दैट द रूट वर्ड विल बी इंक्लूड ऑल द कार्बन्स इन ए मॉलिक्यूल। पूरा मॉलिक्यूल में जितने सारे कार्बन है वो रूट वर्ड नहीं है। एक बार हम पैरेंट चेन सिलेक्ट कर दिए, उसको बॉक्स में रख दिए, उसके अंदर जितना कार्बन होगा उसी को ही हम रूट वर्ड बोलते हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे रूट वर्ड। और रूट वर्ड कैसे लिखते हैं बताऊंगा मैं तुम्हें। फिर वो कार्बन कार्बन के अंदर, अगर सारे कार्बन कार्बन के अंदर बेटा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पे हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एनी। अगर कार्बन कार्बन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हो लेकिन एक डबल बॉन्ड हो गया तो हम उसको प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे ईएनई। अगर कार्बन कार्बन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, हम प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे? वाईएनई। मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, प्राइमरी सफिक्स जो है वो 3 टाइप का है, एक एएनई, एक ईएनई और एक वाईएनई। तो एक बार हम पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए, एक बार हम रूट वर्ड पे आऊंगा मैं। रूट वर्ड जैसे तुम लोग सुने होंगे रूट वर्ड क्या होता है? एक कार्बन अगर पैरेंट चेन में है तो उसका रूट वर्ड मिथ है, 2 होने से ईथ है, 3 होने से प्रोप है, 4 होने से ब्यूट है, 5 होने से पेंट है, 6 होने से हेक्स है, 7 होने से हेफ्ट है और 8 होने से ऑक्ट है, 9 होने से नॉन है, 10 होने से डेक है। तो लोग 10th क्लास में इसको पढ़े होंगे, है ना। तो रूट वर्ड क्या क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 से 10 तक क्या हो गया? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेफ्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हो गया। ये तुम 10th में पढ़े हो, लेकिन हमें यहाँ पे 20 तक यूज होगा। और 20 में उसके बाद क्या होगा देखो, मतलब 11 से लेके 20 तक क्या होगा? ऑन डेक, डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेफ्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक एंड इकोस। 20 का होगा इकोस, EICOS, है ना। सो टोटल अगर 1 से 20 तक हम बोले तो क्या हो गया बताओ? रूट वर्ड्स क्या होगा? मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेफ्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऑन डेक, डो डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेफ्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक एंड इकोस। काफी इजी है, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम भी ऐसे बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। तो एक बार रूट वर्ड सिलेक्ट हो जाए, अगर एक पैरेंट चेन में 4 कार्बन्स हैं, है ना, तो रूट वर्ड हम ले लिए ब्यूट। रूट वर्ड हम क्या ले लिए ब्यूट। और ब्यूट ले लिए और कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं ले लेंगे, हो गया नाम ब्यूटेन। काफी इजी है, देखेंगे वो सारे नाम। उसके बाद बेटा क्या हुआ? एक बार प्रीफिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बेटा क्या क्या होता है? जैसे ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स। जितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो उनके लिए होता है सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अल्कोहल है, इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OL। तुम बोलोगे सर कैसे हुआ OL? जैसे मैंने बोला ये एल्डिहाइड होता है, इसका प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स होता है AL, आल। तुम बोलोगे सर ये भी कैसे होता है? तो एल्डिहाइड जब हम बात करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है, हम एल्डिहाइड बोलते हैं, तो एल्डिहाइड का स्टार्टिंग 2 लेटर क्या होता है? AL। तो इसीलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड का AL होता है। फिर जब हम अल्कोहल के पास आते हैं बेटा, तो अल्कोहल का पहला 2 लेटर तो AL है, तो ऑलरेडी तो AL हो चुका है एल्डिहाइड के लिए, तो सेम तो रिपीट नहीं कर सकते हम। तो ये क्या हुआ? लास्ट 2 लेटर लिया गया। अल्कोहल अगर लिखोगे HOL, लास्ट 3 लेटर, तो लास्ट 2 लेटर हम लेंगे, कौन सा? OL। तो अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स OL और एल्डिहाइड के लिए है AL। तो अगर मैं यहाँ पे कीटोन लिखूं बेटा, C डबल बॉन्ड O, कीटोन लिखूं, तो कीटोन का लास्ट 3 लेटर लिया जाएगा। मतलब कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O है, तो कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है बेटा ONE, कीटोन, लास्ट 3 लेटर। तो ये हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में बेटा हो सकता है प्रीफिक्स हो ना हो, क्योंकि प्रीफिक्स क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक बार हम पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए, वो पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो बाहर बच गया वही सब्स्टिट्यूएंट है। हो सकता है हम टोटल कार्बन जो है तो पैरेंट चेन में आ गया तो सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। कभी कभी जैसे मैं हाइड्रोकार्बन्स बोला, सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप तो होंगे नहीं, तो इस केस में सेकेंडरी सफिक्स तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों आउट ऑफ द 4 वर्ड्स, दिस एंड दिस एंड दिस, तो सेकेंड एंड थर्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये लास्ट वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, फर्स्ट वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं इसका एग्जांपल। तब तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। काफी इंटरेस्टिंग है नेमिंग इसका। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए काफी रूल्स हैं। तुम्हें कोई रूल नहीं पूछेगा कि रूल्स लिखो, लेकिन नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स को
समझना होगा तो बेटर होगा हम उसको समझ लें, है ना, लिखने से कुछ फायदा है ही नहीं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन, क्योंकि हम 2 पार्ट किए, टोटल 4 वर्ड था, उसमें 3 पार्ट को हम एक पेरेंट चेन में लिए और एक चीज को हम सब्स्टिट्यूएंट में लिए। तो सबसे पहला काम हमारा है बेटा पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। जैसे मैंने यहां पे लिखा कार्बन 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 कार्बन, यहां पे कार्बन 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 एंड कार्बन, ऐसा लिया मैंने, है ना। तो पेरेंट चेन जब सिलेक्ट होगा, रूल क्या है, इट शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन्स। हम एक एंड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड पे चलेंगे, लेकिन ऐसा है कि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हमेशा स्ट्रेट चेन होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कितना पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस चेन है। ये एक चेन है बेटा, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहां पे देखो एक चेन ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7। और ऐसे करके ऐसे भी एक चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कौन सा चेन होगा, ये 9 हुआ, ये 7 हुआ, ये 11 हुआ। और एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसीलिए क्या होगा, पेरेंट चेन हो जाएगा बेटा ये। जरूरी नहीं है कि पेरेंट चेन जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन हमें कंटिन्यूअस चेन और लंगेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन लेना होगा। और ये जो बॉक्स के अंदर है उसको बॉक्स के अंदर रखना होगा। एक बार बॉक्स में रह गया बेटा तो ये हो गया तुम्हारा पेरेंट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन। और इसके बाद ये जो बच गया बेटा बाहर, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब यहां पे प्रीफिक्स आने वाला है। उसके बाद रूट वर्ड आने वाला है पेरेंट चेन में। उसके बाद क्या आने वाला है, प्राइमरी सफिक्स आने वाला है। मैंने क्या बोला था, रूट वर्ड आएगा, बिल्कुल आएगा, और प्राइमरी सफिक्स भी बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तुम बोलोगे सर क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे अल्कोहल हुआ, कीटोन हुआ, एल्डिहाइड हुआ, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है बेटा। तो इसीलिए यहाँ पे 3 चीज आएंगे। अच्छा, इसको अभी नेमिंग देखते हैं, है ना, नेमिंग देखेंगे। नेमिंग में क्या होगा बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट तो लिखेंगे ही, है ना। 2 कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसका नाम होता है इथाइल। जब जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं, अगर वो पेरेंट चेन में होते हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे बेटा, 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल, लाइक दिस होते हैं। तो ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम इथाइल होगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम से, कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम से मतलब एंडिंग विथ वाईएल, तो मिथाइल, मिथ मिथाइल, इथाइल, ये होगा इथाइल। इसका नाम हो गया इथाइल। अभी इसका नाम भी लिखेंगे, लेकिन ये जो लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट बेटा, तो इसका पोजीशन के साथ लिखा जाता है। पोजीशन कौन सा, ये पेरेंट चेन में जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन का नंबर, ये सब्स्टिट्यूएंट का और प्रीफिक्स का नंबर होता है। तो कैसे नंबरिंग करें, देखो, तो नंबरिंग अगर हम करें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका मतलब ये जिस कार्बन के साथ, कौन, इथाइल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है बेटा, वो 7th कार्बन है, वो है 7th कार्बन। तो 7th कार्बन क्योंकि है, तो इसलिए यहां पे हमारा क्या होगा, नंबरिंग हम इस तरफ से भी देखेंगे। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम बोलोगे सर आप तो एक नंबरिंग कर चुके थे तो और एक नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना होगा बेटा ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है और उस कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। मिनिमम, अगर लेफ्ट से आके नीचे आए तो ये 7th नंबर पे आ रहा है, अगर नीचे से जाके लेफ्ट जाए ये 5th नंबर पे आ रहा है। तो 7 और 5 में 5 होता है छोटा, तो इसका मतलब ये वाला सही होगा और ये वाला होगा रॉन्ग। मतलब ये जो नंबरिंग हो रहा है, ये वाला नंबरिंग, ये क्रॉस मतलब ये नंबरिंग के लिए मैं बोला, जो व्हाइट चौक में लिखा वो नंबरिंग गलत है और जो येलो चौक में लिखा बेटा वो नंबरिंग करेक्ट है। तो हम इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, रहने दो ताकि समझ में आए क्यों हम 5 के साथ जा रहे हैं, क्यों 7 के साथ नहीं। अभी इसका नाम लिखेंगे बेटा। नाम के लिए हमेशा 4 वर्ड याद करोगे। क्या हुआ, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, primary suffix, secondary suffix. Secondary suffix stands for functional group. In this molecule, no functional group is there. So we have to go with 3 words. That is prefix, one is root word, and the last one is प्राइमरी सफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बोला बेटा मैं, इथाइल होता है ना। देखो मैं नाम तुम्हें बताते बताते सारे रूल्स बताते जाऊंगा
और सारे रूल्स को तुम लोग फील करो, एंजॉय करो और याद रह जाएगा अपने आप। तो यहां पे बेटा क्या होगा, ये फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल है, तो 5 लिखेंगे, हाइफेन देंगे और यहां पे लिखेंगे इथाइल, यहां पे लिखेंगे इथाइल। देखो कितने सारे रूल्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देना होता है, पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में हाइफेन देना होता है, और जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ई यहाँ पे कैपिटल, स्मॉल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे एक है, कभी कभी 2-3 सब्स्टिट्यूएंट भी आते हैं, उस टाइप का नेमिंग भी हम लोग करने वाले हैं। एक बार सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर हम आते हैं रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या होता है बेटा, एक पूरा पैरेंट चेन के अंदर टोटल इस कंपाउंड के अंदर 11 और 2 13 कार्बन है, लेकिन मैं क्या बोला था, रूट वर्ड मतलब सिर्फ हम पैरेंट चेन में कितने कार्बन हैं उसी से ही रूट वर्ड फाइनल होता है। तो यहाँ पे 11 कार्बन हैं, और 11 कार्बन का जो रूट वर्ड है बेटा वो है ऑनडेक, है ना। 10 का डेक, तो 10 एक और एक 11 मतलब 10 और एक का नाम होता है ऑन, तो इसका नाम हो गया ऑनडेक। तो ये हो गया ऑनडेक। उसके बाद देखो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा बेटा एनी, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एनी। हो गया नाम इसका। सो इसका इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम हो गया 5-इथाइल ऑनडेकेन, 5-इथाइल ऑनडेकेन। देखो क्या हुआ, यहां पे ये कितने चीज को मिला के हुआ, ये बेटा एक हुआ, ये बेटा एक हुआ और ये एक हुआ, है ना। देख लो, तो ये बेटा तुम्हारा प्रीफिक्स हुआ, ये तुम्हारा रूट वर्ड हुआ और ये तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स हुआ, प्राइमरी सफिक्स हुआ। तुम बोले सेकेंडरी सफिक्स कहां है, नहीं होगा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, क्यों होगा। तो इसका मतलब यही हुआ, ये 3 का कॉम्बिनेशन। तुम ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए लिखा। तुम्हें बस इतना ही नाम लिखना होगा। और क्या क्या रूल्स हैं देखो, पोजीशन, हाइफेन, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल, और देखो यहां पे और कोई भी लेटर, स्टार्टिंग लेटर को छोड़ के और कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, बाकी सारे स्मॉल, ये भी एक रूल है। और यहां पे ये जो प्रीफिक्स है और रूट वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं, और रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में भी कोई गैप नहीं, और कहीं पे गैप नहीं होगा, ये भी एक रूल है। बस रूल मैं ये बोलता हूं, तुम उसको फील कर लो, समझ लो, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको लिखने का, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, तो इरेज करूं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इजी होता है ये नोमेनक्लेचर, बस कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। जितना फॉलो करते जाओगे उतना होता जाएगा, और जितना प्रैक्टिस होगा। तो आज के क्लास के बाद तुम लोग क्या करना, जितने सारे हाइड्रोकार्बन है एटलीस्ट उनको नंबरिंग करना और नेमिंग भी करना। जैसे मैंने लिखा कार्बन 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 एंड यहां पे भी कार्बन, है ना। तुम बोलोगे सर पहला काम तो सर आप बोले थे, क्या बोले थे सर, हाँ, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन देखो क्या हो गया, तो यहां पे हम ऐसे स्ट्रेट जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ऐसे जा सकते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 3 पॉसिबल रिंग होगा, 3 पॉसिबल चेन होगा, सॉरी। तो उसमें क्या होगा, हमें कोई भी चेन लेना होगा जो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन हैं। तो ये चेन तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 3 ही कार्बन है, तो लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तुम ले सकते हो। मैं स्ट्रेट ले लिया, तुम ऐसे आके बेटा यहाँ पे नीचे भी उतर सकते हो, ये भी हो सकता है। अभी ये हो गया बेटा तुम्हारा पेरेंट चेन, ये हो गया पेरेंट चेन, और ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल क्या होगा नंबरिंग ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का ऑब्वियसली देखो इस तरफ से आने से सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इस तरफ तो ज्यादा आएगा, तो इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। सो स्टार्ट करते नाम। सो ये हो गया बेटा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मैंने बोला था जब सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का होगा तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल, और उसको बोलेंगे मिथाइल। तो ये हो गया 2 मिथाइल, और यहां पे हो गया बेटा 6 कार्बन, तो रूट वर्ड आएगा हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सो ये हो गया एनी। सो दिस इज द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हो गया ये, है ना। और एक कंपाउंड देखते हैं, मैंने लिखा कार्बन 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 कार्बन
ये लिखा। देखते हैं क्या होगा नाम इसका। तो हम जो है देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ले रहे हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, तो ये भी इंक्लूड होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये पेरेंट चेन में चला जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, ऐसे जा रहा है, तो ये तो अलग हो गया। तो अब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये जो बॉक्स है ये हो गया पेरेंट चेन। तो 1 2 3 4 पे आ रहा है और ये 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। जब दोनों पोजीशन से और दोनों साइड से इसको सेम पोजीशन मिलने वाला है बेटा, तो तुम कैसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये फोर्थ पोजीशन पे जल्दी जल्दी लिखते हैं। फोर्थ पोजीशन पे है बेटा मिथाइल, सो 4 मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन है तो हो गया हेफ्ट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हो गया एनी, तो ये हो गया 4 मिथाइल हेफ्टेन, है ना आसान। यस, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज तो टाइम हो गया बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ पढ़ेंगे, है ना, मजा आएगा, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और जो मॉलिक्यूल में सेकेंडरी सफिक्स भी आने वाला है, फंक्शनल ग्रुप आने वाला है, वो भी बताऊंगा मैं, है ना। चलो, कीप वाचिंग द वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon to get further updates. Thank you all of you.